जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज आपको उस बलिदानी की कहानी सुनाऊंगा जिसने फांसी के तख्ते पर खड़ा होकर कहा था, आज मैं बहुत खुश हूँ। मातृभूमि की सेवा में 1000 बार भी फांसी चढ़ना पड़े तो भी उसका कर्ज नहीं उतर सकता। मैं बात कर रहा हूँ सोहनलाल पाठक की, जिन्हें 10 फरवरी 1916 को अंग्रेज़ों ने बर्मा में मांडले सेंट्रल जेल में फांसी दी थी। सोहनलाल का जन्म हुआ था पंजाब में अमृतसर के पास पट्टी नामक एक छोटे से कस्बे में। पिता पंडित चंदाराम बड़े गरीब व्यक्ति थे। पट्टी के ही स्कूल में सोहनलाल की पढ़ाई शुरू हुई। बड़े मेधावी छात्र थे, बड़े इंटेलिजेंट थे, स्कॉलरशिप्स भी मिली और कई अवार्ड भी जीते, पर गरीबी के कारण 8वीं से आगे पढ़ाई जारी नहीं रह सकी। इरिगेशन डिपार्टमेंट में बेलदार की नौकरी शुरू हुई, पर बेलदार की नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। कुछ समय बाद छोड़ दी नौकरी, लाहौर पहुंचे और टीचर ट्रेनिंग स्कूल में दाखिला लिया। अब वो टीचर बन गए थे, एक स्कूल में पढ़ाने लगे लाहौर में ही, और वहीं संपर्क हुआ लाला लाजपत राय से। इसके बाद दिशा बदलती चली गई और देश की चिंता, देश की आज़ादी की फिक्र, ये सोहनलाल पाठक के हृदय में गहरी और गहरी बैठती गई। वहीं पर लाला हरदयाल से भी संपर्क हुआ और इसके बाद स्कूल की नौकरी छोड़ दी। सोहनलाल पाठक लाला लाजपत राय द्वारा शुरू किए गए उर्दू अखबार वंदे मातरम के साथ जुड़ गए। वर्ष 1901 में इनकी शादी हुई लक्ष्मी देवी से। वो गुरदासपुर जिले की रहने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। फिर ऐसा हुआ कि पत्नी की भी अकाल मृत्यु हो गई और एक बच्चा था, उसकी भी मृत्यु हो गई। सोहनलाल भारत से चले गए। ये पहुंचे थाईलैंड। उस जमाने में उसको सियाम कहा करते थे। वहां रेलवे में नौकरी करने लगे और थाईलैंड में जो इंडियंस रहते थे, विशेष तौर से पंजाब के रहने वाले थे, सिख भी बहुत थे, उन सब के साथ इनका बहुत जल्दी परिचय हो गया। उनके बीच में आना जाना बहुत मिलनसार स्वभाव था। इसके बाद ये अमेरिका जाते हैं वर्ष 1910 में। 1910 में अमेरिका जाते हैं और 1909 में थाईलैंड गए थे, तो लगभग 1 साल के बाद ये अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में लाला हरदयाल से फिर भेंट होती है। लाला हरदयाल अमेरिका पहुंच चुके थे और ये वो समय था जब अमेरिका में भी गदर पार्टी की स्थापना हो रही थी। तो 1912-13 ये वहीं हैं, 1914 में भी वहीं हैं, और 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू होती है और गदर पार्टी के सिपाही अमेरिका कनाडा से जब देश को आज़ाद करवाने के लिए निकलते हैं तो ये भी चल देते हैं। ये पहुंचते हैं फिर से थाईलैंड। इनके जिम्मे थाईलैंड, बर्मा वो एरिया है, वहाँ जाकर इनको भारतीयों को तैयार करना है। थाईलैंड में बहुत काम करते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहाँ लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये थाईलैंड में पहले भी जा चुके थे, तो लोगों से बड़ा परिचय था, उसका इनको बड़ा लाभ होता है। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो जर्मनी से क्रांतिकारी मदद ले रहे थे और हथियारों से भरा एक जहाज, समुद्री जहाज अमेरिका के रास्ते आ रहा था और वो हथियार इनको थाईलैंड में रिसीव होने थे, बर्मा में, और उधर बंगाल के रास्ते से इनको आगे बढ़ना था। मनीला पहुंचने पर उस जो अमेरिकन इंटेलिजेंस वाले थे उनको उस जहाज़ के बारे में खबर मिल गई और वो हथियार जब्त हो गए। खैर, वो ना हो सका, लेकिन सोहनलाल पाठक पूरी ताकत से अपने बाकी साथियों के साथ, और भी कुछ साथी अमेरिका से आए थे, हरनाम सिंह वगैरह, तो ये थाईलैंड में काम कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे। और इसके बाद ये पहुंचते हैं बर्मा में। वहाँ भी अब एक तरफ तो वहाँ रहने वाले भारतीयों को तैयार कर रहे थे कि देश की आज़ादी के लिए संगठित हों, एक सेना बने और हथियारबंद लड़ाई करें देश को आज़ाद करवाने के लिए। दूसरी तरफ उन क्षेत्रों में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो भारतीय जवान थे उनसे भी संपर्क कर रहे थे
कि उनको तैयार करें, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करें और वो लड़ाई फिर मिल के लड़ी जाए। एक तरफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वो बागी सिपाही लड़ें और एक तरफ सिविलियंस ट्रेनिंग लेके वो लड़ें। तो ऐसा ही करते करते 15 अगस्त 1915 को, यहाँ मैं 2 रेफरेंसेस दे रहा हूँ, जो मुकदमा चला था मांडले कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से, मैं उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ, एक दूसरा रेफरेंस भी दूंगा। मेरे पास 2 पुस्तकें हैं इस संबंध में जो मैं रिलाय कर रहा हूँ। एक ये पुस्तक आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है मांडले कॉन्स्पिरेसी केस 1 प्रोसीडिंग्स, और प्रोफेसर मलविंदर जीत सिंह वड़ैच ने ये कंपाइल किया है हरीश जैन जी के साथ मिलके। और दूसरी पुस्तक है वो सोहन सिंह जोश ने वो लिखी थी, वो भी आप देख सकते हैं, हिंदुस्तान गदर पार्टी अ शॉर्ट हिस्ट्री। तो ये सोहन सिंह जोश ने लिखी थी। इन दोनों पुस्तकों में डिटेल में बताई गई है सोहन लाल पाठक की गिरफ्तारी से लेके कैसे कैसे घटनाएं घटी उसके बारे में विवरण दिया गया है। तो जो मुकदमे की प्रोसीडिंग से अगर मैं उसकी बात करूं तो हुआ यूं कि 15 अगस्त 1915 को सोहनलाल पाठक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एक जमादार और एक नायक से बात कर रहे थे। उनको तैयार कर रहे थे, समझा रहे थे कि उनको क्यों देश की आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। और ये लिटरेचर भी इनके पास होता था, गदर पार्टी का लिटरेचर होता था, तो वो लिटरेचर भी उनके साथ साझा करते हैं। और वो नायक और वो जमादार वो जिस ढंग से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इनकी बातों को, तो इनको भरोसा बढ़ता जाता है कि हाँ ये हमारा साथ देंगे। लेकिन सच में ऐसा नहीं था। पूरी बातचीत हो जाती है, जब ये चलने लगते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो उस जमादार से जैसे ही हाथ मिलाया तो जमादार ने पूरी ताकत से दोनों हाथों से इनका हाथ पकड़ लिया। और जब इनका हाथ पकड़ लिया, ये दूसरे हाथ से जेब से कुछ निकालने लगे, तो जो नायक साथ में था उसने दूसरा हाथ पकड़ लिया। सोहनलाल पाठक अब पूरी तरह उन दोनों की गिरफ्त में थे। इनकी जेब से 2 भरी हुई पिस्तौलें बरामद हुई, ऐसा इस कॉन्स्पिरेसी केस की प्रोसीडिंग्स में बताया गया है। और ये पेज 21 पे अगर मैं बात करूं, मैं दिखा सकूं आपको, पेज 21 पे वो डिटेल्स यहां पे दी गई हैं। तो खैर ये अरेस्ट कर लिए गए, सर्च किया गया, तो इनके पास से लिटरेचर भी मिला। सो मच सो बम बनाने के नुस्खे लिखे हुए लिटरेचर भी इनसे बरामद हुआ, बम कैसे बनाए जाते हैं। एक बात और जो इस मुकदमे की प्रोसीडिंग्स में दी गई है, इन्होंने पूछा उस जमादार और नायक से कि ये बताओ तुम्हारी सेना में कुछ मुसलमान भी हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ कुछ हैं। तो इन्होंने कुछ लिटरेचर दिया, एक पर्चा दिया जो खास तौर पे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मुसलमान सिपाहियों के लिए था, और 4 फतवे दिए जो इस्लाम के बड़े जो रहे होंगे। फतवा कौन दे सकता है मुझे तो नहीं मालूम, पर इसमें दिया गया है कि जिहादी इस्लाम नाम से पंफलेट था, और उसके साथ 4 फतवा containing the caliph's command to the faithful of a holy war against infidels including the British। तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के मुस्लिम्स थे उनके लिए वो फतवे थे, और उन फतवों में ये दिया गया था कि देखिए अंग्रेज लड़ रहे हैं टर्की के ओटोमन एम्पायर के खिलाफ, और टर्की के उस ओटोमन खलीफा को बहुत सारे मुसलमान अपना रिलीजियस लीडर मानते थे। तो इनका उस फतवों में कहा गया था अब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना तुम्हारे लिए जिहाद है, क्योंकि अंग्रेज़ उस खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं जिसको मुसलमान अपना लीडर मानते हैं।
तो खैर वो हो ना सका। हालांकि सिंगापुर में ऐसा हुआ था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कुछ मुसलमान सैनिकों ने बगावत की और कुछ अंग्रेज अफसरों को मार भी दिया था। खैर वो एक अलग कहानी है। हालांकि ये कोई बहुत, मैं तो अप्रिशिएट नहीं करता हूँ इस बात को कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ने के नाम पर अगर मोटिवेट नहीं हो सकते हैं और फिर उनको ये कह के मोटिवेट किया जाए कि तुम जिहाद के लिए लड़ो, क्योंकि टर्की का खलीफा एक मुसलमान है और मुसलमान उसको स्पिरिचुअल लीडर मानते हैं और अंग्रेज उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ना चाहिए। मुझे तो ये बात खैर बहुत पसंद नहीं है व्यक्तिगत तौर पे मैं बात करूं, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जहां देश से पहले मजहब को रख लिया जाता है तो फिर वही दवा देनी पड़ती है। ऐसी दवा उस समय गदर पार्टी वाले दे रहे थे और बाद में गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट में ऐसा ही किया था। हालांकि कुछ लोगों ने उसको सही नहीं ठहराया है। खैर 15 अगस्त 1915 को सोहनलाल पाठक गिरफ्तार कर लिए गए। इन पर मुकदमा चला, मुकदमे का नाटक हुआ और इनको फांसी की सजा सुना दी गई और फिर मांडले जेल में 10 फरवरी 1916 को इनको फांसी दी गई। फांसी से पहले मैजिस्ट्रेट ने इनसे कहा था, देखिए सोहनलाल पाठक ने किसी की हत्या नहीं की थी, तो एक गुंजाइश थी कि फांसी से इनको बचाया जा सकता है। मैजिस्ट्रेट ने इनसे पूछा कि तुम माफी मांग लो, फांसी टल जाएगी। सोहनलाल पाठक ने कहा, माफी मांगे अंग्रेज जिन्होंने मेरी मातृभूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है, मैं माफी क्यों मांगू। और फिर कहा कि आज तो मैं बहुत खुश हूं, मातृभूमि की सेवा में 1000 बार भी फांसी चढ़ना पड़े तो भी मां का कर्ज नहीं उतर सकता। ऐसे थे सोहनलाल पाठक जो भरी जवानी में मातृभूमि की सेवा में शहीद हो गए। इनकी गिरफ्तारी को लेकर एक दूसरा रेफरेंस जिसकी मैं कुछ देर पहले भी बात कर रहा था वो हमें मिलता है indianculture.gov.in वेबसाइट पर। भारत सरकार की ये वेबसाइट है, आप उस पर जाकर अब सोहनलाल पाठक गूगल करिए और indianculture.gov.in पर क्लिक कीजिए तो वो पेज ओपन हो जाता है। वहाँ कुछ ऐसा बताया है कि ये देखिए बर्मा में इनकी गिरफ्तारी हुई थी 15 अगस्त 1915 को और जिस जगह हुई थी वो था मेमियो। मांडले से ईस्ट में मेरे ख्याल को 60-70 किलोमीटर दूर वो जगह है मेमियो। तो वो कहते हैं उस गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऐसा दिया गया है कि ये वहाँ प्रचार कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, इनको बताया गया कि पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, तो ये वहाँ से पुलिस के आने से पहले निकल लिए और जंगलों के रास्ते गांव में चले गए और वहाँ ये छिप कर रहे। लेकिन किसी गांव वाले ने ही, नेटिव ने, लोकल ने वहाँ पे पुलिस को खबर कर दी और इस तरह ये गिरफ्तार हुए। लेकिन मुकदमे की प्रोसीडिंग्स की अगर मैं बात करूं तो प्रोसीडिंग्स तो ये कहती हैं कि उस जमादार ने और नायक ने इनको इस तरह से धोखे से पकड़ा, विश्वास में लेके, भरोसे में लेके, और जब हाथ मिलाया तो वहीं पकड़ लिया। और एक और देखिए विडंबना, प्रोसीडिंग्स ये लिखती हैं कि वो दोनों सिख थे। अब कैसा संयोग कहें इसको कि एक तरफ हजारों सिख अमेरिका और कनाडा से अपना काम धंधा सब छोड़ के भारत मां को आजाद कराने सिर पर कफन बांध कर आए थे। गदर पार्टी की वो जियाले जिनमें करतार सिंह सराभा जैसे शहीद थे, वहीं 2 सिख वो भी थे जिन्होंने उसी गदर पार्टी के उस लीडर सोहनलाल पाठक को अरेस्ट किया था। खैर ये साथ साथ चलता है, हमेशा ही ऐसा होता आया है। जब पृथ्वीराज चौहान पैदा होता है तो एक जयचंद भी साथ जन्म ले लिया करता है। एक सिराजुद्दौला को हराने के लिए एक मीर जाफर पैदा हो जाया करता है। तो ये चलता है। तो ये थी कहानी अमर शहीद सोहनलाल पाठक की। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही।